तो ये देखिए मेरे लेमन में छक छक के लेमन आ रहे हैं भाई। कौन नहीं चाहता अपने गार्डन में इतने ढेर सारे। छोटा सा प्लांट है और छोटा सा पॉट है और नींबू की ग्रोथ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप गिन पाओगे क्या नहीं गिन पाओगे मुझे पता है, कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि जब मैं आपको गिनतियां दिखाऊंगी तभी आपको समझ में पाएगा कितने जरा से सो सकते हैं। इतनी सी डाल और नींबू देख लीजिए जरा, क्या भर भर के नींबू आ रहे हैं। यहाँ देखिए 3 4 5 6 7, बाप रे, एक डंगाल में 8 नींबू की डंगाल आपकी झुकी जा रही है। यहाँ देखिए कितने सारे नींबू निकले हैं, यहाँ भी देखिए कितने नींबू निकले हैं, पत्तियों में छुप छुप के रखे हुए हैं। यहाँ देखिए ये भरे पड़े हैं और यहाँ देखिए और ये रसीले नींबू हैं, कागजी नींबू। भाई किसके गार्डन में इतने सुंदर नींबू आ रहे हैं और किसके गार्डन में नहीं आ रहे हैं, दोनों चीज बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास दोनों प्लांट रखे हैं। ये छक छक इतने ढेर सारे नींबू ये भी रखे हुए हैं और एक प्लांट रखा है यहाँ, जिसके बारे में कई लोगों की डिमांड आई है भाई कि हमारे घर में नींबू आई नहीं रे मैम। अभी मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले एक मेरे व्यूवर्स की डिमांड आई है। तो प्यारी व्यूवर्स, मेरे ये वीडियो आपके लिए आई है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपने मुझे ये बात बताई थी कि हमारा एक हिस्सा सूख गया है, तो यहाँ देखिए एक हिस्सा हमारा सूख रहा है और बाकी प्लांट देखिए कैसा हो रहा है। तो यहाँ प्लांट में भी वही शिकायत है। कई लोगों ने, व्यूवर्स की डिमांड होती है कि हमारे कहीं लेमन आते हैं कहीं नहीं आते हैं। कुछ लोग की कंप्लेन होती है कई सालों से हमारे प्लांट में नींबू नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपके लिए ऐसी शिकायत हो रही है, आपके प्लांट में नींबू नहीं आ रहे हैं? आपके कितने साल हो गए नींबू नहीं आते हुए? कौन सी डंगाल आपकी इस तरह से सूख रही है? तो आ जाइए मेरे पास, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, क्योंकि मैं आपके पास इतनी शानदार वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोग के मैं जो टिप्स बताऊंगी 100% गारंटी देती हूँ। क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मेरी पोस्ट पढ़िए, मेरे कमेंट पढ़िए। मेरे व्यूवर्स की डिमांड आई थी, मैंने अलग से उनकी पोस्ट डाली हुई है। जिनकी डिमांड आई थी, जिन लोगों ने मुझे ये पूछा है कि मैम हमारे लेमन में 10 साल से नींबू नहीं आ रहे थे, आपकी वजह से नींबू आ गए हैं, वो पोस्ट भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और जिसके में ढेर सारे आ गए, जिन्होंने मुझे बताया, सब कुछ बताया, जिसने ये कंप्लेन करी थी कि एक डंगाल पूरी सूख गई है। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब में, मैं आज आपको लेमन के पूरी ABCD सिखाऊंगी, जिससे कि आपके लेमन, गारंटी देती हूँ मेरे टिप्स अगर फॉलो करोगे, क्योंकि हमारी वीडियो में आपको कोई फ्रॉड नहीं दिखेगा। सब कुछ आपको A to Z आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी और क्या देखभाल की जाती है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं अपने नींबू की, कि हमारा नींबू जहां जहां सूख रहा है, सबसे बड़ी हमारी टिप्स होती है आपको कटिंग करनी है। जहां जहां आपको लगे आपका लेमन आपका सूख रहा है, वहां आपको इसकी कटिंग कर देनी है। जितनी डंगाल, देखिए आपने मुझसे कंप्लेन करी थी, आपने मुझसे पूछा था कि मैम हमारी डंगालें सूख रही हैं, तो ये देख लीजिए जहां जहां आपकी डंगालें सूख रही हैं आपको तुरंत वहां से कट कर देनी है। सबसे बड़ी, क्योंकि हमारा क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीजें हमारी खराब हो जाती हैं जिसको आपको जड़ से निकालना ही पड़ता है। ये देखिए, ये आपकी डंगाले का कुछ इस तरह की हमारी जड़ में कुछ परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये कटिंग करनी ही करनी है। तो जहां जहां आपकी डंगालें सूख रही हैं, जहां जहां आपको लगे हमारी डंगालें सूख रही हैं, आप उसको कट कर दीजिए। थोड़ी धार लीजिए, इसमें मेरी थोड़ी धार कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो सबसे पहली मेरी टिप्स यही है, जहां जहां डंगालें सूखी हैं वहां वहां आप कट कर दीजिए। कई सालों से प्लांट में नींबू नहीं आ रहा है, पत्तियां सूख रही हैं, जिसके नींबू नहीं आ रहे, किसी में फूल नहीं बन रहे, सारे लोग ये मेरे टिप्स अपनाइएगा। आपके 100% गारंटी देती हूँ कि आपके नींबू आने ही आने हैं। तो सबसे पहला टिप्स मेरा यही है, पूरा पेड़ छांटिए। कहाँ कहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बारों बोलती हूँ कि आप लोग सोचते हो हमारी वीडियो आपने देख ली और आपके पेड़ में नींबू आने लगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत जैसी हम करते हैं आपको वैसी मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, वही टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देख लीजिए कैसे डंगाले, नींबू भी भरे हैं और डंगाले भी सूख रही हैं। तो कुछ प्लांट में ऐसे रोग हो जाते हैं जो हिस्से हमारे सूखने लगते हैं। यहाँ देखिए कीड़ा भी लगा है। तो इस तरह की डंगाले आपको सबसे पूरा एक दिन में आपको 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा टाइम लगेगा कटिंग करने का। अगर आपका पेड़ बड़ा है तो आपको सबसे पहले सूखी डंगालें काट देनी है। जितना भी आपका पेड़ यहाँ से देखा आपने,
जहां जहां देखा सूखी है वहां पे आपको डंगाले काट दीजिए। सबसे बड़ी टिप्स मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप अपनी मिट्टी चेक करिए, पत्ते देखिए कहाँ कहाँ पत्ते मुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ फल नहीं आ रहा है, वहां वहां की आपको डंगाले काटनी है। सबसे बड़ा टिप्स हमारा, क्योंकि हमारा ये मंथ ऐसा चल रहा है कि ये हमारा समझ लीजिए पीक सीजन होता है कटिंग का। इस समय आप आराम से अपनी सॉफ्ट कटिंग, मैंने हार्ड कटिंग नहीं बताया है, हार्ड कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सॉफ्ट पंचिंग बोलते हैं, जहां जहां आपको लग रहा है कि आपके नींबू नहीं आ रहे हैं वहां वहां आपको इसको कट कर देना है। जहां जहां आपकी डंगाली, आपने चारों तरफ देख लिया कि आपके पेड़ कितना बड़ा है, आप पहले गमला देखिए आपका गमला कितना बड़ा है। अपना गमला देख लीजिए, यहाँ मेरा ये कम से कम 25 इंची गमला रखा है, ये मेरा 25 इंची गमला है और ये मेरा कम से कम 30 इंची गमला है। 30 इंची में नींबू दिए हैं, ऐसा नहीं कि मेरा बिना नींबू वाला प्लांट है, बंजर प्लांट नहीं है, इसमें नींबू दिया, लेकिन कुछ सालों से इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो वही टिप्स आपको अपनाने के लिए आ गई हूँ कि आपको क्या टिप्स इसकी अपनानी है, वही के लिए आई हूँ। इसके बाद आपको इसमें मट्टी देखनी है, आपकी मट्टी कितनी ड्राई हो रखी है, कैसी मट्टी की कंडीशन हो रखी है। तो मट्टी में हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है क्या, जड़ का जाल बनना। आप अपनी मट्टी चेक करिए, आपकी जड़ में जाल तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी मट्टी देखिए, चारों तरफ देखिए, चेक करिए। आपने अपनी लीफ डंगाले काट दी, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको मट्टी देखनी है। तो जड़ का अगर जाल बन रहा है, ये देखिए, ये बोलते हैं हम लोग इसका जड़ का जाल बनना। तो इस तरह की जड़ के किनारे किनारे जाल बन जाता है, जो आपको यहाँ से तुरंत इसकी कटिंग करनी है। जाल जितना आप जाल काटोगे उतनी डंगाले, क्योंकि जाल जैसे बनता है वैसे ही डंगाले ये सूखने लगती हैं। ये अपनी कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी डंगाले सूखती हैं। और जड़ें जो हमारी जाल बना रही है उसका भी रीजन होता है कि जो पूरा रूट हमारा बंद जाता है, तो बंद जाता है, उसकी वजह से ये आपका रीजन हो सकता है। उसके बाद आप अपनी मिट्टी में देखिए आपके कीड़े तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मौसम ऐसा है, बरसाती मौसम है। बरसाती मौसम में क्या होता है, अक्सर हमारी मिट्टी में कीड़े होने लगते हैं। तो आप पहले ये चेक करिए, ये देखिए शंख वाले कीड़े हो जाते हैं, ये मिट्टी हमारी धीमे धीमे खोखली करने लगते हैं और जड़ में हमारी गलन कर देते हैं। जब जड़ हमारी गलने लगती है तो हमारे प्लांट इस तरह से सूखने लगते हैं। ये रीजन भी हो सकता है हमारी डंगाले सूखने का। जो डंगाले सूखने की आपकी की प्रॉब्लम आ गई है आप लोग के पास, वो बता रही हूँ, और बाकी जिसके नींबू नहीं आते हैं उसके लिए भी बता रही हूँ। तो ये सब रीजन बहुत जरूरी है। आपको मट्टी देखनी है, फिर आप अपने को क्या करना है, आपकी मट्टी को आपको खुदाई करनी है कम से कम। अब इससे बरसात अगर आपके यहाँ हो रही है, पानी बरस रहा है, तो ये बिल्कुल काम मत करिएगा। लेकिन जिसके नींबू नहीं आते हैं, सबसे बड़ी शिकायत लोगों को होती है। तो मैं आज आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इसको आपको मट्टी को सुखाना है, मट्टी बिल्कुल नहीं सुखानी है, बस आपको ये ऐसे रखना है। इसमें यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी मट्टी खाली कर लीजिए, मट्टी थोड़ी सी खाली कर लीजिए, सिर्फ इसलिए चेक करा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जड़ में कितनी दिक्कत हो रही है, जड़ में क्या परेशानी है, जिसकी वजह से हमारा पेड़ सूख रहा है, जिसकी वजह से हमारी कलियां आती हैं, फूल आ रहे हैं, लेकिन हमारी फूल आके झड़ जाते हैं, नींबू बन रहे हैं, नींबू आके झड़ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको जड़ देखना पड़ता है। जड़ तो आपकी बिल्कुल तंदुरुस्त हो रखी है, बहुत अच्छी हो रखी है। तो आपको क्या करना है, ये लाई हूँ आपके लिए मैजिक चीज क्या लेके आई हूँ, ये देख लीजिए। रामबड़ तरीका है हमारा हींग। हींग आपने पूरी दुनिया में सुना होगा, अपनी हींग होती है चुटकी भर हींग का जादू। तो जैसे ये चुटकी भर हींग हमारा स्वाद में अनेक होता है, ऐसे ही हमारे नींबू का भी स्वाद में अनेक जाएगी। कैसे, क्योंकि हमारी डंगाले इसमें सूख रही हैं, हमारे फूल नहीं आ रहे, हमारी कलियां नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक चुटकी भर हींग आपको लेनी है, क्योंकि हमारा इस समय ये बरसाती मौसम है। तो सिर्फ आपको चुटकी भर हींग लेनी है, मैंने बताया। जड़ आपने खाली करी, फिर आपको ये देखिए ऐसे चुटकी हींग लेनी है और इसको किनारे किनारे बस इस तरह से, ये आपने जड़ अपनी खोली और इस तरह से आपने हींग डाल दी। क्यों डाली आपने हींग, क्योंकि इसमें आपके जड़ में एक तो मैंने आपको बताया जाल बन गया, जाल के लिए आपने तोड़ दिया जाल तो आपने तोड़ दिया, आपने तंदुरुस्त अपनी जड़ बना ली। लेकिन जो हमारे शंख वाले मैंने आपको कीड़े दिखाए ना, अभी आपको शंख वाले कीड़े दिखाए थे, इस मौसम में ये कीड़े भर जाते हैं। उसके लिए ये हींग का जादू हमारा असर करेगा और सारी जड़ अंदर तक हमारी ये हींग पहुंचेगी। जैसे जैसे हल्का सा पानी इसमें आएगा, पूरी हमारी हींग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये वैसे भी आप पानी नहीं भी डालोगे, आप मट्टी अगर मैश भी कर दोगे, क्योंकि बरसात मौसम में पानी की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को, तो आपने बस मट्टी खाली करी, उसके बाद हींग डाली, उसके बाद फिर मट्टी आपने कवर कर दी। मट्टी आपने कवर फिर से कर दी तो क्या होगा, जो हींग हमारे अंदर बनी हुई है उससे हमारे A to Z कीड़े खत्म हो जाएंगे। जब कीड़े ही खत्म हो जाएंगे तो ना आपकी जड़ खराब होगी, ना आपके कीड़े जड़ आपकी खाएंगे, और लेमन आपके ऊपर से एकदम से आपके हरे हरे होने लगेंगे। ये मेरा सबसे समझ लीजिए, ये ऐसे टिप्स मेरे आपके पास आए हैं
कि जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे कि हींग का जादू कैसे होता है। उसके बाद हमने अपना पूरा पेड़ को क्या करना है, सन लविंग प्लांट होता है हमारा सबसे बड़ी टिप्स। आपको सबसे पहले टिप्स क्या करना है, मैंने उस बार भी आपको ये चीज बताई थी कि आपको इसमें पानी को कभी नहीं भीगने देना है। अगर आपके घर के ये वैसे भी टेरेस में प्लांट रहता है, क्योंकि हम लोग बताते हैं आपको कि इसको धूप भी परमानेंट रहना है, तो आपको धूप तो आपने पूरी दी, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसको पानी भी दे दिया। तो बरसात के टाइम इसको पानी आपको मुश्किल से आप इसको 1 दिन पानी में भीगने दीजिए, 2 दिन भीगने दीजिए। मेरी एक प्यारी व्यूवर्स ने मुझसे बोला था कि मैम हम लोग इसमें बरसाती कैसे उड़ाएं, हमारा तो पेड़ काफी बड़ा है। तो आपको पूरा पेड़ नहीं ढकना है, इस बात का ध्यान रखिए, पूरा पेड़ आपको नहीं ढकना है। एक आपको बरसाती लेनी है और यहाँ से पूरा सिर्फ जड़ आपको सेव करनी है। ऐसे यहाँ पे एक पन्नी लगा दीजिए, इस तरह से जब आपकी जड़ सेव हो जाएगी, सिर्फ जड़ में आपका पानी नहीं भरेगा, तो आपका लेमन का प्लांट स्ट्रांग हो जाएगा, हेल्दी होगा और काफी अच्छे हद तक इसमें हमारी अच्छी आ जाएंगी। बाकी जो लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेन है, हमारे कई सालों से नींबू नहीं आ रहे हैं, मेरे में तो देखिए कैसे भर भर के नींबू आते हैं, और हर साल मैं आपको नींबू दिखाती हूँ, हर महीने दिखाती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे नींबू भरते हैं, और हर समय क्या केयर टिप्स होती हैं, जिसको बाकी मेरी पहले की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, काफी हर महीने की अलग टिप्स होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग सोचे कि हमने आज की ये बताई, कल तो हमने कुछ और बताई थी। तो जैसे हम लोग खाना हर बदल बदल के खाते हैं, इस मौसम में कुछ दूसरा फल खाते हैं, किसी मौसम में दूसरा फल खाते हैं, तो ये हमारे प्लांट भी वही चाहते हैं हमसे, आज महीने में इसको कुछ और खिलाइए, कल कुछ और खिलाइए। तो अभी मैंने हींग का जादू दिखाया, अब लाई हूँ सबसे बड़ा हमारा, समझ लीजिए जानते हैं इसको, सभी लोग जानते हैं, पब्लिक में सबके पास होता है, ये क्या है, इनो। इनो का जादू, जैसे सब लोग का इनो का जादू हम लोग का मुश्किल से 2 मिनट नहीं होता, 100% ये जादू हमारा काम करता है। तो ये हमारे पेड़ में भी काम करेगा। क्यों काम पड़ेगा? क्योंकि हमारी डंगालें सूख रही हैं और हमारे पेड़ में पत्तियां बहुत अजीब सी हो गई हैं, पत्तों में काले काले दाग पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक कप देख लीजिए, सिर्फ 1 कप हमने पानी लिया है, और 1 कप में आपको कितना डालना है, जैसे हम लोग आपको दिखाई देती हूँ हाथ से मैं, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो जैसे क्योंकि हमने पानी की मात्रा कम क्यों ली है, क्योंकि इस समय हमारा बरसाती सीजन है, पानी बरसने का सीजन है, तो हम इसमें पूरा 1 लीटर पानी नहीं डालेंगे, हमको सिर्फ 1 कप ये लेना है, और वैसे भी हमको इसको जड़ों में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनो देख लीजिए, मेरा मुश्किल से 2 चुटकी इनो लिया मैंने, 2 चुटकू हमने इसमें ये पानी में डाल दिया। ये आपने पानी में डाला, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको छिड़काव करना है। क्यों छिड़काव करना है? क्योंकि इस समय हमारे बरसात में इतने हरे हरे कीड़े यहाँ बैठते हैं। जो ये पेड़ हमारा, ये देखिए, ये पत्ते हमारे देखिए इस तरह से मुड़ जाते हैं, ये पत्ते मुड़ रहे हैं, इस तरह से पत्ते मुड़ रहे हैं, धारियां इसकी बिल्कुल नहीं दिखनी बंद हो जाती हैं, तो ये पत्ते हमारे मुड़ने वाले होते हैं। इस समय ये हमारा सबसे पहला हमारा काम इसमें, हमारे नींबू में ये हमारा काम करता है कि आपने इसमें जैसे ही इनो डाला, इनो डालते ही आपके पत्ते इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने जो आपके रोग लग रहे हैं इस पत्ते में, सारे रोग आपके तुरंत दूर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी टिप्स होती हैं, इस मंथ की बता रही हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी टाइम मैंने आपको बोला, जैसे आपका ये मंथ आपने जैसे अभी आपने निकाला, जुलाई के मंथ में आपको मैंने ये केयर टिप्स बता दी कि आपकी डंगालें सूख रही है, तो ये केयर टिप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे अगस्त आ जाए, अगस्त के मंथ में आपके सिटी में पानी बरसना बिल्कुल बंद हो जाता है, सबकी सिटी में बंद हो जाता है। तो जैसे ही पानी बंद हो जाएगा, तब आपको मैं असली टिप्स बताऊंगी, जो लेमन आपके मैं बता रही हूँ, जो मेरे घर में इतने लेमन छक छक के आ रहे हैं, तो आपके घर में लेमन नहीं आते हैं, उसका बता रही हूँ। उसके लिए आपको जड़ कम से कम इतनी, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने निशान बना दिया, तो ये समझ लीजिए हमारा 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, तो ये 4 इंची आपको खुदाई करनी है। लेमन की ना आने की सबसे बड़ी टिप्स मैं यही बताती हूँ, जब लेमन आए कैसे लेमन आए, उसके लिए आपको 4 इंची अपनी खुदाई करनी है। जड़ को पूरे दिन खुला रखिएगा, सबसे बड़ी टिप। जब आपका अगस्त महीना होगा, पानी बिल्कुल नहीं बरसेगा, उस समय जिसके घर में लेमन नहीं आ रहे हैं, तो ये आप खुदाई कीजिएगा, इतनी खुदाई करके छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। जब इसको धूप खूब अच्छे से लग जाए, जो जड़ का जाल बना होता है, जब हमने मट्टी ही खोद दी, तो मट्टी से जड़ का जाल टूट गया, हमारा जड़ का जाल टूट जाएगा, मट्टी की खुदाई हो गई, मट्टी बाहर कीजिए इसको। उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट कम से कम अपनी 10%, 4 इंची मैंने खुदाई बताई, कम से कम अपनी वर्मी कंपोस्ट आपको देनी है 10%। इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, 10% नीम की खली डालिए, 2 चीज इसमें डाल दीजिए। उसके बाद पूरा 1 दिन आपको मैंने बताया खुला छोड़ना है, खुला छोड़ दोगे, उसके दूसरे दिन ये टिप्स फॉलो करनी है, धूप पूरा दिन लगने देनी है, क्योंकि इस समय बरसाती मौसम में हम जड़ को खुला नहीं छोड़ते,
हम लोग अगस्त के टाइम जड़ को खुला छोड़ेंगे। जड़ को खुला छोड़ेंगे, जड़ को खूब धूप लगने देंगे। दूसरे दिन सारी टिप्स फॉलो कीजिए। वर्मी कंपोस्ट डालिए, बढ़िया से खूब बढ़िया से वर्मी कंपोस्ट लाइए, अच्छी घर की बनी। मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। मेरी और वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें आपको टिप्स समझ में आ जाएंगी। ऐसे अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि इस समय हम दो खाद आपको फॉलो करके नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगस्त के महीने में ये वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, दूसरे दिन डालिएगा। फिर उसमें आप पूरा जो आपकी मट्टी की लेयर जो मैंने आपको खोद के बताई थी, वो मट्टी आपको एक दिन पहले डाल देनी है बाहर, तो धूप में सूख जाएगी। जब धूप में अच्छे से सूख जाएगी, फिर उस मट्टी से फिर से आपको कवर कर देना है। उसके बाद कीटनाशक दवाई में आपको, जैसे ये मैंने बताई है, आज मैंने आपको इनो बताया है। उस टाइम 25 दिन बाद जैसे आपके कीड़े बहुत लग रहे हैं, तो ये मैंने आज ये डाला, तो आप कम से कम 4 दिन, जैसे आपकी पूरी पत्तियां मुड़ रही हैं, पूरी कर्ल हो गई हैं, तो इसके 4 दिन बाद ही आपको कीड़ों की दवाई हर 4 दिन बाद रिपीट करनी है। बरसाती मौसम में तो असर ही नहीं पड़ेगा कीड़े का, तो आपको जब पानी बरसने का दिन खत्म हो जाएगा तभी ये टिप्स फॉलो करेंगे। तो नीम का ऑयल डालिएगा। नीम का 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम का ऑयल अपना स्प्रे, इसका पूरा पेड़ में स्प्रे कर दीजिए। ये 2 टिप्स मैंने आपको मेन रीजन बता दी। बाकी हमारी नीम सबसे बढ़िया हमारा कीड़ों की दवाई यही होती है। हर 4 दिन में जिसके कीड़े बहुत सारे लगे होते हैं, छेद वाले कीड़े हो जाते हैं, जिसके पत्ते इस तरह से कहीं पीले हो रहे हैं, कहीं पे हरे हो रहे हैं, तो आपको 15 दिन में एक बार सी फीड फर्टिलाइजर देना है। जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। बाकी आप पीछे वाली मेरी वीडियो अच्छे से चेक कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज की मेरी टिप्स ये हो गई। बाकी टाइम की बता रही हूँ, अगस्त के महीने में आप ये काम कर लेंगे। सी फीड डालिए 15 दिन में एक बार। कीटनाशक दवाई हर 4 दिन में डालनी है। तो आपके लेमन में इतने छक के लेमन आएंगे, जैसे मेरे घर में पूरे लेमन भरे रहते हैं। आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं और हर बार देखते हो जब मेरे घर में खुद ही आपको दिखते हैं इतने सारे लेमन। तो ये टिप्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ सब कुछ फॉलो करके। तो कोई झूठ तो नहीं बता रही होंगी। अगर झूठ लग रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने आपको टिप्स फॉलो गलत बता दी। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स आपको कैसी लगी? बाकी कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज मैं आपसे बात बोलती हूँ, मेरी बहुत सी वीडियो पड़ी है लेमन की, ठाट से आप लोग देख सकते हैं। पहले की वीडियो चेक कर लीजिए, इधर की कमी कुछ रह गई हो उधर की पढ़ लीजिए, क्योंकि जिसके लेमन नहीं आते हैं उसकी मैंने ढेर सारी टिप्स डाली हैं, तो सब कुछ देख लीजिएगा। बाकी फिर से मैं मिलती हूँ आपके पास, दोबारा से आती हूँ कुछ अच्छी सी जानकारी लेके। तो चलती हूँ फ्रेंड, चलती हूँ, टाइम हो गया है भाई, फिर से आती हूँ कुछ बढ़िया सी वीडियो लेके। बाय बाय।